अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपनी क्रियाओं से, अपने भावों से महान बनता है। कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए समय तो लगता है। अगर सिद्धांत की बात करें, एक अविभागी पुद्गल परमाणु, अणु परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है, यानी पूरे लोक की यात्रा एक समय में कर लेता है। कौन? एक पुद्गल परमाणु, छोटा सा पुद्गल परमाणु एक समय, यानी आपने पलक झपकी, इतने में असंख्यात समय हो गए, इतने में वो यात्रा करके आ जाएगा। एक पुद्गल परमाणु, लेकिन उसको यात्रा करने में समय नहीं लगा, उसको परमाणु बनने में समय लगा है। तो कोई भी आपके जीवन में गुण हो, आपका व्यक्तित्व हो, जो भी ऊंचाइयां आप प्राप्त कर रहे हो, महान बनना चाहते हो, एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा। ये मत सोचना कि भरतेश भगवान ऋषभ देव के पुत्र, जिनके नाम पर देश का नाम भारत है, कपड़े उतारे और एक अंतर्मूर्त के बाद केवल ज्ञान हो गया। ये मत सोचना भैया, वो अंतर्मूर्त के लिए उन्होंने कितना काम किया है। विकास भैया बैठे क्या? सुनो विकास भाई, ये टीन शेड कितने दिन में बना है? 2 घंटे बन गया था, आधा घंटे में। फिटिंग भले ही 1 दिन में 2 दिन में हुई हो, लेकिन बनने में कितना दिन लगा है? लगा कि नहीं? ऐसे ही अपने जीवन को महान बनाने में समय लगता है। वो महान बनने के बाद हर कोई पसंद करता है। अभी अपन सुबह आरएसी गए थे, वहां बहुत सारे पेड़ लगे हैं, और वहां की हवा और यहां की हवा में बहुत अंतर है। जो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन, वहां व्यक्ति रहेगा ज्यादा जिएगा, फ्रेश रहेगा। तो वो वहां तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी ने तो बहुत मेहनत की है। बनी हुई इमारत हर कोई देखता है, बनते हुए को कोई नहीं देखता। जब ये स्कूल, ये कॉलेज जहां पर बैठे हैं, ये बना था तो कितने स्टूडेंट थे फर्स्ट डे? यहां के आप सब टीचर्स हैं ना, फैकल्टी से। ये जब बना था तो कितने स्टूडेंट थे फर्स्ट डे? 0। आज इतने बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, पढ़ के निकल रहे हैं। वो कहां से पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ के निकल रहे हैं? फर्स्ट डे नहीं होता तो आज का डे भी नहीं होता। जीवन में महान बनना है तो पुरुषार्थ करना प्रारंभ करो, गुणों की वृद्धि प्रारंभ करो। आम का सीजन आ गया है। हेमंत भाई, आम का सीजन आ गया है। कैसा लगता है आम खाने में? बढ़िया, मधुर, नीरस में भी मधुर लगता है। नीरस में कुछ भी ना हो, रोटी और आम हो तो भी पेट भर जाएगा। बोलो अप्रमित सागर। लेकिन आम के फल देने के लिए वृक्ष ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की। आप सोचो 1 मिनट, उसने ठंडी, गर्मी, बरसात, लू, पतझड़ सब कुछ सहा है। फूल आते हैं, कहीं तेज हवा चल गई, फूल गए तो पूरे फल भी गए। उसने वो भी सहन किया, क्योंकि अगर फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं आएंगे। कितना सहन किया है। महान बनने के लिए आपको गुणों की वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है वो आपकी सफलता को चाहती है, आपको बहुत कम लोग चाहते हैं। कामयाबी के लिए अकेले चलना पड़ता है, कामयाब होने के बाद दुनिया सब पीछे आती है। सारी दुनिया पीछे चलती है। और हम सुन रहे ना बेटे, बेटा कामयाब हो, दुनिया पीछे चलेगी। कद की चिंता नहीं करना, किरदार की चिंता करना।
सचिन तेंदुलकर का नाम सुना ना बेटा? कितनी हाइट है, छोटा ही सा है, लेकिन दुनिया में उससे बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं है। भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु लेके आए थे, लेकिन है नहीं है। वर्तमान में महावीर स्वामी का सद्भाव नहीं है, लेकिन उनकी अस्तित्व को आप मिटा नहीं पाया कोई, क्योंकि उनके पास गुण थे। आप सबसे कहना है कि महान बनने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, महान बनने का पुरुषार्थ करने के पहले महान लोगों के गुण समझ लें। जो महान लोग होते हैं ना, उनके पास कुछ विशेष होता है। मानो आप कुछ विशेष होता है, वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलते हैं। क्यों भैया? सहज सागर जी, सामान्य हिंदी भाषा में लिखना, फिर प्राकृत भाषा में लिखना, संस्कृत में लिखना, इनमें अंतर क्या है? नहीं अंतर। ये जो माइक वाले भैया, इनसे पूछो, क्यों भाई माइक वाले भैया, वो जो संचालक जी के पास माइक है उसमें और इसमें क्या अंतर है? इसके ऑपरेशन में, ऑपरेट करने में थोड़ा सा अधिक परिश्रम लगता है, और इससे महंगे भी माइक आते हैं, उनके ऑपरेट करने में और मेहनत लगती है। ऐसा क्यों? फिर किसका? हाँ, फ्रीक्वेंसी का अंतर पड़ता है। मतलब इसकी मशीन में कुछ अधिक है। अगर मैं इतनी दूर से बैठूं तो भी आवाज वही आएगी, पास से बोलूं तो भी आवाज वही आएगी। मशीन में कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा है। ऐसे ही अपने अंदर की मशीन में कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो जैसे बनना है वैसे लोगों के गुण भी समझना है। आज अपन समझते महान लोगों के 4 गुण क्या होते। महान लोगों के 4 गुण, क्योंकि जैसा सुनेंगे, जैसा देखेंगे, वैसा ही जीवन आप जीते हो, वैसा ही जीवन जीते हो। यहां कोई चाट वाला प्रसिद्ध नहीं, कचौड़ी फुल्की, कोटा कचौड़ी में फेमस कौन है कोई फेमस? नहीं है? है भैया, कितना कठिन है। वहां से निकलो, वहां से निकलो और चलो चलो मंदिर चलना है। व्रतों की याद करो। व्रतों में कैसा लगता है बच्चों को जब स्कूल में कोई टॉफी बांटे दो, अरे इसका जन्मदिन आज ही पढ़ना था, फिर भी लेके रख लो, 11वें दिन खा लेंगे। अपने आप को कंट्रोल, मेरा कहना है कि कंट्रोल करना कितना कठिन है। जैसा आप देखोगे वैसा ही आप करोगे। आप देखो कि आज की जो जेनरेशन है वो फैशन की और पाश्चात्य सभ्यता की दौड़ में क्यों भाग रही है? क्योंकि जैसा वो देख रही है वैसा वो करना चाहती है। मैंने इंदौर में एक दृश्य देखा अंकित जी, एक लड़की सिगरेट का पी रही थी और गोल गोल छल्ला बना रही थी। लड़का नहीं बना पा रहा था। हम लोग सुबह जंगल जा रहे थे, सुबह सुबह 5:30 बजे की बात है, 6 बजे की। लड़की छल्ला बना रही थी गोल गोल धुआं का, और लड़का बना नहीं पा रहा। दोनों का कंपटीशन चल रहा था। देखो आप, संस्कृति कहां चली गई, क्योंकि गुण उन्हीं के ग्रहण किए जा रहे हैं जो हीन हैं। महान लोगों के गुण समझोगे तो गुणवान बनोगे, गुणहीन लोगों के गुण समझोगे, अवगुण देखोगे तो गुणहीन बनोगे। कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे राम बने, उनकी बच्चियां सीता जैसी बने, चाहते हैं। उनका निर्माण बंद करो, पहले आप दशरथ बनो, आप जानकी बनो, आप कौशल्या बनो। कौशल्या बनोगे तो राम भी आपके घर में जन्म लेंगे। पहले आपको अपने गुणों को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहला गुण महान लोगों का, वो अपनी वाणी और मन को बड़ा पवित्र रखते हैं। देखना, कई लोगों के पास से निकलने में भी अट्रैक्शन होता है। जिनकी वाणी पवित्र होगी, जो सत्य कहते हैं, चुल्लक जी जो सत्य का आश्रय लेते हैं, उनकी वाणी पवित्र हो जाती है। जो अच्छा ही सोच रखते हैं सबके प्रति, उनका मन पवित्र हो जाता है। मनोज भाई सुन रहे हैं क्या? देखो हम आपको बताएं, हम बहुत सेंसिटिव हैं। हम पहले वर्गणा पकड़ लेते हैं व्यक्ति की।
हम बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। अभी आप क्या सोच रहे हो हम बता देंगे। हम इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं। आपकी वरगड़ाएं हमें लगती है, हमको मालूम चल जाता है कि व्यक्ति नमोस्तु तो कर रहा है, खुशी से कर रहा है कि जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्त भावों से कर रहा है। विकास कहना नहीं पड़ता बेटा, समझना पड़ता है। बहुत सारी बातें कहने से बिगड़ जाती हैं। पी लेना चाहिए। एक मौका और दो उसको बिगड़ने का। फिर से कहता हूं, सुनो ध्यान से, आप सबसे कह रहा हूं, एक मौका और दो उसे बिगड़ने का, क्योंकि वो जितना बिगड़ेगा उतनी जल्दी तुमसे दूर होगा। आपको जिंदगी में किसी को दूर करना है शुभम, और आप उसको सुधार रहे हो, सुधार नहीं रहा, उसको और बिगड़ने दो, अपने आप पतित होगा। नीति सीखना बेटा, जीवन में नीति। मन और वाणी को पवित्र रखना ये महान लोगों का गुण है। आप बताओ, दोस्तों के बीच में कैसी भाषा होती है? माता पिता के बीच में कैसी होती है? ससुराल में, आपके बेडरूम में, गुरुओं के पास कैसी वाणी होती? कितना अंतर आ गया। आप वही हो, आप वही हो, शब्द भी आपके वही निकल रहे हैं, लेकिन शब्दों का कैसा विन्यास चल रहा है। दोस्त के बीच गए तो क्यों रे, छुल्लक जी याद करो सिलवानी की, ताल ठोकते थे जब आप अखाड़े में, तब क्या भाषा रहती थी, व्यापार में क्या भाषा रहती थी, और अब टोन में कितना अंतर आ गया, शब्दों के चयन में कितना अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया। आप लोगों में किसी ने हमको 2015 में देखा था क्या? देखा था? नहीं, किसी ने प्रवचन सुने हो 2015 में? नहीं सुने। अप्रमेय सागर जी आपने तो सुने। 2011 के भी हो आप, अपन तो 8 से ही साथ में। कितना अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया। व्यक्तित्व का निर्माण करना हो तो नदी से सीखना। पतली सी धार निकलती है, जहां से नदी निकलती है ना, एकदम पतली धार होती है, बिल्कुल पतली। आपको लगेगा कि नल चालू छूट गया है, जाके दिख क्या अमरकंटक में नर्मदा निकली है, पतली सी धार है जहां से निकल रही है। और उसने अपने आप में इतने गुणवत्ता करी, इतनी गुणवत्ता करी, जबलपुर में आते आते 2 किलोमीटर चौड़ी है। पहाड़ों को चीरते हुए भी निकली है वो नदी। क्यों निकली है, कैसे निकली है? उसने अपने आप में संगठन किया है। स्टार्टिंग हमेशा छोटी हो, एंड हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। स्टार्टिंग छोटी हो, एंड बहुत बड़ा हो। ये जीवन के महान लोगों के गुण हैं। महावीर स्वामी ने जन्म लिया, मति श्रुत अवधि के साथ लिया, लेकिन जब उन्हें पंडित मरण किया, केवल ज्ञान के साथ मरण किया। स्टार्टिंग और एंड। जितने बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं ना, छोटे हो बड़े हो, सबको एक बात सिखाना आप लोग, बेटा चाल धीमी हो चलेगा, लेकिन चाल बंद ना हो। बिल्ली के जैसे जीवन ना हो, शेर के जैसे हो। मतलब शिकार नहीं करना। बिल्ली करती है म्याऊं, बोलना जरा, बिल्ली कैसे बोलती है? अरे एक साथ बोलो ना आप लोग। आवाज यहां चालू होकर के आती है और आखिरी म्याऊं। उसने तेज आवाज से प्रारंभ किया और छोटे से हल्के से में समाप्त। शेर जब दहाड़ता है तो धीरे दहाड़ता है, और जब आखिरी में गर्जना होती है उसकी, तो 5-5 किलोमीटर दूर तक जाती है। शेर के जैसी होना चाहिए आपके जीवन की चाल, बिल्ली की आवाज की तरह नहीं। बसंत भाई, जीवन ऐसा जीना। स्टार्टिंग आपकी हो गई, आपने गृहस्थ हो गए, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, ये धीमे धीमे बढ़ रहे हो। अब आगे बढ़ना है, हमको व्रती भी बनना है, महाव्रती भी बनना है। ऐसे सफेद कपड़े पहन के छुल्लक जैसे बनना है। अंतिम समय समाधि करना है, पिची का मंडल लेके जाना है। ये धीरे धीरे बढ़ने की ओर, रुक मत जाना।
अब सब आपसे बोलेंगे भैया आपसे कह रहे हैं, दूसरे खुद से नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि नाम तो बसंत भैया का लिया ना हमने। बोले तुमसे ही कहा है, तुम लिख चलो। बोले हम कार्यक्रम कराएंगे ना, क्यों पारस जी, हम मंच लगाएंगे, आपकी दीक्षा करवाएंगे। मन और वाणी को जो पवित्र रखता है, यहां कह रहे हैं सोच आपको आप सोच जो है आपकी आपके भविष्य का निर्धारण करती है। आपकी सोच आपके भविष्य को बनाती है। आप अपनी सोच पर क्या काम कर रहे हो? आपका मन, कहते ना कि मन चंगा तो क्या बोलते हैं, कटौती की कटोरी। अरे सुनो, मन चंगा तो कटोरी में गंगा। सुधारो, कसौटी से क्या करना है? कठौती है ना थाली। अगर आपका मन अच्छा है तो गंगा नदी आपको गिलास में भी भरी दिख सकती है, कटोरी में भी भरी दिख सकती है। मन पवित्र नहीं है, गंगा में तो मल का विसर्जन करके आओगे। जितना पवित्र मन रखोगे उतना लोग आपसे आकर्षित होंगे, उतने पुण्य बढ़ेगा। ओ भैया पंडित जी सुन लो, मन पवित्र रखना, निमित्त मिलेंगे भटकना नहीं। ये दुनिया की गलियां हैं, बुलाती हैं मगर, समझ गए? तुम पंडित जी हो या भैया जी कहते हैं, भैया जी बन के रहना। मन पवित्र रहेगा तो व्यक्ति आप पर विश्वास करेगा। सौरभ जैसा नहीं करना, शहीद होके आ गए अब क्या, शहीद हो गए अब क्या। मन, अगर आपने विवाह भी किया है तो भी मन को पवित्र रखना। जितना आपका मन और वाणी पवित्र रहेगी उतना दुनिया आपसे आकर्षित होगी। वही भगवान महावीर स्वामी हैं जिनको कोई जानता नहीं था। जब वो कहाँ थे, कुंडलपुर में जन्मे थे, वैशाली में थे, केवल ज्ञान हो गया तो 3 लोग के जीवों में खलबली मच गई। उन्होंने अपने मन को और पवित्र किया है। अच्छा, आप लोग बताओ कि जो पेट्रोल डीजल आप लोग खरीदते हो, आपके पेट्रोल के रेट में और एरोप्लेन के पेट्रोल के रेट में क्या अंतर है? हाँ, अंतर है? क्या अंतर है? रेट का अंतर है? नहीं है। जितना प्योर करते जाओगे, जो क्रूड ऑयल आता है वो तो बहुत सस्ता आता है, उसकी प्योरिफिकेशन के बाद जो जितना फिनिश्ड होता है, जितना प्यूरिफाइड होता है, उतना कीमत बढ़ती है। अच्छा, भोजन की बात कर लेते हैं अपन। भोजन जो आप करते हो, खाना खाते ना, जितना गरिष्ठ भोजन होता है उतना महंगा बनता है। जितना सुपाच्य भोजन होता है सहज सागर जी, उतना सस्ता बनता है। बनता कि नहीं है ना? क्यों, ऐसा क्यों? गरिष्ठ को बनाने में मेहनत लगती है, पैसा लगता है, समय लगता है। मन को पवित्र करने में समय लगता है, लेकिन मन एक बार पवित्र हो जाए फिर दुनिया आपके पीछे चलती है। आपके पीछे चलती है। अपने व्यक्तित्व का पर काम करो हनी। तुम किसी को अपना बनाना चाहोगे, नहीं बनेगा। बड़े व्यक्ति बन जाओ, सब तुम्हारे हो जाएंगे। अंकित जी, अभी आप आईएएस का एग्जाम दे रहे होते ना, एक नहीं बुलाता जैन समाज से, लेकिन अब विकास कर, हाँ अंकित जी आइए, पापा को भी लाइए ना अंकित जी। देखो ऐसा है विकास, ये प्रकृति का नियम है। कामयाब अकेले होना पड़ता है, कामयाबी के बाद दुनिया आती है। स्टार्टिंग अपनी याद कर लो, कोई नहीं पूछता था। अब आप बोल रहे कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट स्कूल का। स्टार्टिंग यही होगी। जितना आप मन पवित्र करोगे उतनी ऊंचाइयों को जाओगे, उतनी ऊंचाइयों पर जाओगे। अब प्रमित सागर जी, मन की पवित्रता के प्रोसेस में जाना है, और उसमें उस मन की पवित्रता में जो जो आपके बीच में रुकावटें हैं उनसे बचना है। भावुकता में कोई नियम नहीं लेना। हनी जैसे भावुकता में नियम ले लो, फिर क्या मतलब?
भावुकता में कोई नियम नहीं लेना, नियम लेना अभ्यास के साथ लेना। मां ईमानदारी से कहना, जो भाव बेटी को देख करके आता है वो भाव बहू को देख के आता कि नहीं। बहुओं से पूछता हूं, जो भाव अपनी मां को देख करके आता है वो सासू मां को देख के नहीं आता। जो भाव अपने बेटे को देख करके आता है वो आपकी सहेली के बेटे को देख के नहीं आता। अगर ये अंतर खत्म हो जाएगा तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। आपको पता है कि अब आपकी मां आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहेगी, वो अपने घर रहेगी। क्यों ना अपन मन को पवित्र करें, सासू मां से उनको मां बोलना प्रारंभ कर दें। बोलना ही नहीं, श्रद्धान के साथ। हो सकता है आपको लगे वो तो मानती नहीं है, सुनती नहीं है, कोई नहीं। बहुत सारी समस्याएं जीवन में। एक मां हमको मिली, कहती महाराज जी हम तो पूरे जीवन भर परेशान रहे। 60 साल की उम्र थी। सुनना क्या डायलॉग, उनका डायलॉग सुनना। बोले जब हम अच्छी बहू थे तो अच्छी सास नहीं मिली, हम अच्छी सास बन गए हैं तो अच्छी बहू नहीं मिल रही। इसका मतलब कमी तुम्हारे अंदर है, आपका मन पवित्र नहीं है, इसका तो यही मतलब है। अपने मन की पवित्रीकरण पर जाइए। आज का विषय गंभीर है, चलेगा भली 2 दिन चले, चलने दो। अच्छा लग रहा है, बंद कर दें कि चलने दें? चलने दें। सुनो फिर, मन की पवित्रीकरण। मन जो है वो आपका संचालक है। मन आपका संचालक है। अब प्रमित सागर जी, सहज सागर जी, हम और छुल्लक जी 4 जन बैठे स्टेज में, ध्यान से देखना आप। इन सब में सबसे छोटी उम्र के हम हैं। जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। हमारी उम्र अभी 37 की हुई है, 38 की हो जाएंगे। हो सकता कोटा में 38 हो सकता कोटा के बाहर हो। अप्रमित सागर जी हमसे 2 साल बड़े, सहज सागर जी हमसे 4-5 साल बड़े, और छुल्लक जी हम सबसे बड़े। जिसका मन जिस उम्र में बन गया उस उम्र में उसकी लॉटरी लग गई भाई साहब। आचार्य भगवान गुरुदेव ने 17 साल की उम्र में छुल्लक दीक्षा ले ली थी। क्या होती 17 साल की उम्र, दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। 17 साल की उम्र जब लोग सिनेमा की ओर भागते थे, वो आत्म सिनेमा की ओर भाग चुके थे। 17 साल की छोटी सी उम्र, उन्होंने उस समय से मन को पवित्र करना चालू किया है, और आज वो स्वयं इतने पवित्र हो चुके हैं कि सबको पवित्र करने में लगे। पारसमणि होती ना, पारसमणि, जिसको छू ले वो सोना। जिस लोहे को पारसमणि छू ले वो पारसमणि बनने तक तो टाइम लगेगा। शुभम, तुम तो सोच रहे हो कि एक दिन वो आए गुरुदेव कि जहां आप बैठो वहां हम क्या नहीं कर दें। सोच रहे ना बेटा, आज से प्रारंभ करना। कोई हमसे कह रहा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला कोई मालिक है तो वो एप्पल फोन कंपनी का है, किसी अपेक्षा से उसके पास सबसे ज्यादा कैश है। तो भैया उसको वहां तक पहुंचने में कितने दिन लगे? तुमसे फोन ढंग से चलाते नहीं आता और तुम कंपनी के मालिक बनना है, कैसे बन पाओगे? कैसे बन पाओगे? प्रयास करो, और सबसे पहले प्रयास खुद की पवित्रता का करना। जो मैं कह रहा हूं, अगर आपने 1 घंटे भी समझ लिया तो कम से कम 1 घंटे तो मन पवित्र रहेगा। मन की पवित्रता का पहला पुरुषार्थ, और फिर आता है वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता, जिसकी वाणी में अपवित्रता है उसका मन अपवित्र ही है। निश्चित मानना अपवित्र ही है। वाणी जो है वो सब कुछ बता देती है कि अंदर क्या है, सब कुछ बता देती क्या है। देखो आप, ये पेन है हमारे पास रेड कलर का, इसको ऐसा करो तो मालूम चल जाता है कितना खाली है, कितना भरा है और कितना खाली। पेन को देख के मालूम चलता है।
गर्मी का मौसम आ गया, मटके को देख के मालूम चल जाता है कि पानी उसमें कितना भरा है, बाहर से मालूम चल जाता है इतना पानी है। मटके से मालूम चल जाता है पानी है कि नहीं, आपकी वाणी से मालूम चल जाता है कि आपके अंदर जिनवाणी है कि नहीं। अंदर से देखो, ऐसा है ना बसंत विहार अध्यक्ष जी, व्यक्ति के शब्द सब कुछ कह देते हैं। बहुत, मैं इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल हूं लाइफ में। हमने किताबें, ईमानदारी से कह रहा हूं, हमने किताबें बहुत पढ़ी, कम पढ़ी हैं, हमने आदमी बहुत पढ़े। जो व्यापारी होता है ना वो बहुत अनुभवी होता है, और वो अगर अप्रमेय सागर जी व्यापारी महाराज बन जाए ना तो वो दूरदृष्टा हो जाता है, रिस्क ले लेता है। चुलक जी व्यापार किया ना अपन ने, तो रिस्क ले लेता है, चलो देख लेंगे यार क्या होगा, देख लेंगे, खेलते हैं, नहीं लगा तो नुकसान हो गया तो हो गया। माना आपने गेहूं का व्यापार किया और अरे नहीं बिका तो अपन खा लेंगे, चलो 2-4 साल में खाएंगे, क्या होगा, चलो रिश्तेदारों को बांट देंगे। विकास, विकास चाहिए है भाई। वाणी की पवित्रता भी रखना, आपकी वाणी से घाव मिटे, आपकी वाणी से घाव ना बने। इसी को नीचे विषय से जोड़ता हूं कि वाणी और मन की पवित्रता, लेकिन जो इंद्रियों का दमन करते हैं ये महान पुरुषों का सबसे विशेष गुण है। पहला, मन और वाणी को पवित्र रखते। दूसरा, इंद्रियों को दमन करके रखते, इंद्रियों को वश करके रखते हैं, भागने नहीं देते। मैं 5 मिनट अभी प्रवचन कर दूं भोजन के ऊपर, जितने यहां बैठे ना पुरुष घर जाके खाना नहीं खाएंगे, होटल में ही खाएंगे। आज बोले कुछ बनाया ही तुमने, सब्जी पैक करा के लाऊंगा मैं खा लूंगा। बोलो हनी, इंद्रियों का दमन कितना कठिन है। जब तुम आए थे हमारे पास तब से लेके अभी तक हमारे आहार में कितना परिवर्तन आ गया। काम चल रहा है। देखो आपको बताऊं, आप लोग सबसे एक बात कह रहा हूं, दूध पीते आप लोग, चाय पीते हो, मीठा खाते हो, पेट भरने के लिए नहीं खाते, जीभ के लिए खाते हो। आपके शरीर में हर दिन 3 से 4 चम्मच, इससे ज्यादा शक्कर की जरूरत नहीं है। 5 चम्मच कर लो, इससे ज्यादा शक्कर की जरूरत नहीं है। लेकिन बोले मीठी तो है ही नहीं, और डालो, इसमें वो है ही नहीं, और डालो। करते कि नहीं? तो जरूरत शरीर को नहीं है, जरूरत जिसकी बॉडी अनफिट है, इसका मतलब वो एक्सेस खाता है। 100% लेके चलना, हमको मत देखना भैया हम बहुत व्यवस्थित खाते हैं। अब शरीर ही ऐसे तो क्या करें। पुण्य आत्मा को पानी भी घी का काम करता है। पुण्य आत्मा के लिए पानी भी घी हो जाता है। लेकिन चश्मे वाले डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो भी चश्मा लगाए मिलता है, तुम्हारा चश्मा उतारने की बात करता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको नहीं आता, अब अपनी अपनी सबकी परिस्थितियां हैं। इंद्रियों का दमन, इसमें भी जो 5 इंद्रियां है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, इसमें 3 इंद्रियों पर ध्यान देना। एक जिह्वा, दूसरी चक्षु, तीसरा कर्ण। इनका दमन बहुत आवश्यक है। बाकी का तो है ही, नीतिकार कह रहे हैं कि इनका दमन, इन सब में भी जिह्वा सबसे मुख्य है। अगर आपने जीभ को कंट्रोल कर लिया, अपनी खाने में और बोलने में, आपने अपनी आधी दुनिया हटा ली, आधी दुनिया हटा ली। देखो शुभम बेटा, क्या सुन शुभम बेटा, मुसीबतें जानवरों पर भी हैं, मुसीबतें इंसानों पर भी हैं। जानवर बोल नहीं पाते इसलिए बेचारे मुसीबत में हैं, इंसान बोलना नहीं जानते इसलिए मुसीबत में। जीभ पर कंट्रोल रखो, अपनी जीभ पर, खाने में भी और बोलने में भी। क्योंकि बोल दिया एक बार तो फिर वो अमर हो जाता है, फिर मिटा नहीं पाते उसको आप। एक बच्चा 17 साल कोमा में रहा। कितने साल? ध्यान सुनना, आपको मैं मनगढ़ंत कथा नहीं सुनाते विनोद जी, हम आपको परफेक्ट सुना रहे हैं। 17 साल वो बच्चा कोमा में रहा और उसकी मां ने 17 साल सेवा की। 10 साल की उम्र में वो कोमा में गया, 17 साल तक उसकी मां ने खिलाया पिलाया, सब कुछ किया।
उसका शरीर भी बढ़ा। और सुनो, जब वो होश में आया, उसकी मां के खुशी के ठिकाने नहीं। लेकिन ये बच्चा धीरे से एक दिन पूछता है, मां एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेगी? बोले क्या बेटा? मां तूने एक बार कहा था कि तू मर जा, कहा था कि नहीं? मां कहती हां। क्यों? बोले मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैं कब तक तेरी सेवा करूंगी। फिर मैंने खुद को वहीं स्थापित किया। बेटा कहता है, मां अगर वो शब्द मैं दिल में रख लेता तो मैं सच में मर जाता। कोमा में भी वो सुन रहा था। अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करें। मां खासकर आप लोगों से कह रहे हैं, आप बहुत जल्दी माउथ पब्लिकेशन करते हो। और एमपी तरफ बुंदेलखंड तो खराब, तो बुंदेलखंड तरफ तो भैया पूछो ही मत। कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बताऊं, 2019 का चातुर्मास हमारा सागर था। वहां एक होटल है, 15 अगस्त का समय था और हल्ला चल रहा था कि बम ब्लास्ट होगा, बम ब्लास्ट होगा। तो 3-4 ईरानी सैलानी आए, वो यहां पर यात्री आए। ओ भैया मेरे पास तो खबर आई कि मौर्य जी का गेट बंद करो। क्या हो गया? बोले आतंकवादी घुस गए हैं। एक ने कहा बम ब्लास्ट हो चुका है, एक ने कहा वहां तो फायरिंग चल रही है, पुलिस वाले पहुंच गए हैं, अफरा तफरी मच गई है, आगजनी हो गई होटल में। ये सब खबरें हमारे पास आई। बाद में क्या हुआ, वो 4-5 सैलानी थे, घूमने आए थे, पूरी होटल घेर ली पुलिस वालों ने। आतंकवादी समझ के उनकी चेकिंग हुई। वो घूमने आए थे, वो वापस अपने चले गए। वो आदमी दोबारा इंडिया आएगा ही नहीं। और हमारे पास क्या खबर आई, बम ब्लास्ट तो हो चुका है, बिल्डिंग उड़ गई। हम लोग वहीं से निकले, हमने कौन सी बिल्डिंग उड़ी थी? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज जी। ये सब हुआ वाले हैं, क्या हुआ किसी को नहीं पता। एक बार हमारे जबलपुर में हल्ला हुआ। देखो, मायाचारी की प्रभावना नहीं करना चाहिए चेतन जी। हमको प्रभावना मायाचारी की नहीं, सॉलिड पसंद है। इंदौर दिख के आप स्फटिक की मूर्ति रखी है, अपन ने बढ़िया ईमानदारी से संस्कार करवा के रखवाए। मायाचारी वाला काम नहीं। मायाचारी की प्रभावना तुमको अगले जन्म में हाथी बनाएगी। बोलो अप्रमित सागर जी, समझ रहे ना भैया? हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते, महाराज जी ऐसा कर लेंगे वैसे। मैंने कहा नहीं भी, हमसे मायाचारी वाला नहीं होता। धर्म से जुड़े रहो सो ठीक है। क्या कह रहे थे पता भी हम आपको? आजकल सिस्टम हो गया है चेंज, सिस्टम चेंज हो गया है। वो बोलने में लोग चूकते नहीं। जबलपुर की बात है, मड़िया जी, पीसन हादी की मड़िया, हल्ला हो गया, बोले वहां पर अतिशय होना है। चले गए भैया, पूरी पब्लिक चली गई, 50,000 लोग पहुंच गए। अब एक ने हल्ला चालू किया, ऊपर की जो उनकी बाहर गेट के वहां जो उसकी मूर्ति बनी है, वो मां की जिसने मड़िया जी बनाई है, बोले वो चक्की चल रही है। एक ने बोला कि वो तो सभा में आके बैठ चुकी है। तो एक मां कहती हमने देखा, नीली साड़ी पहनी थी, हमने देखा। किसी ने कुछ नहीं देखा, वो कहां से आई? वो तो चली गई कब की। जिसने मंदिर बनवाया वो व्यंतर थोड़ा ना बनेगा, वो वैमानिक पर्याय में जाएगी। बढ़िया झूठा अतिशय हो गया, बोले बहुत अतिशय, मड़िया जी में पीसन आड़ी वाली दिख गई। किसी ने देखा ही नहीं, हुआ में सब जी रहे, क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। अरे अफवाहों के दौरों में मत चलो, हकीकत में आओ। और सबसे पहले कंट्रोल अपनी जिह्वा में करो। कोटा है, अगर बताऊं क्या, सुनो भैया, अगर कोई बेटा कोई बच्चा, शुभम तुम अपने मौसी की लड़की को गाड़ी में बैठा करके, शादी में आए हो, मौसी की लड़की को बैठा के कहीं छोड़ने जाओ, तो लोग यही बोलेंगे सेटिंग घुमा रहा है। ये सब यही लोग यही सोचेंगे सब लोग, क्योंकि और 4 लोगों से कहेंगे अरे वो महाराज जी बात लड़का था ना, वो उस लड़की के साथ घूम रहा था। क्योंकि इनकी जिह्वा में कंट्रोल। तुमसे किसी ने पूछा क्या कि वो किसके साथ घूम रहा है? तुम देखो कि तुम किस किस के साथ घूम रहे हो, मन से भी और तन से भी। दूसरे के लिए बोलने के पहले एक बार सोचो तो। महान पुरुष अपनी जिह्वा में कंट्रोल रखते हैं।
सुन रहे ना भाई, विकास, आत्मा का विकास करना है, इस पे कंट्रोल रखना। और सुनो, जब कहो तो जो सोचो वो होना चाहिए। फिर आपकी वर्गणाएं सामने वाले को लग जाएं, फिर एक बात को दोबारा बोलना ना पड़े। सुन रहे क्या सुरेश जी? जिह्वा पर कंट्रोल रखना, क्योंकि बोली हुए शब्द अब वापस नहीं ले पाते, वो अमर हो जाते हैं। और वो जिस व्यक्ति के लिए बोला वो आपके लिए वैसा फिर नजरिया बना लेता है, फिर आप वो टूटता नहीं है। क्यों माँ? आपसे पूछ रहा हूं, हर बार, कई बार मेरे पास कई केस आए, हर बार बहू की गलती नहीं होती, मैंने देखा है। पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूं। एक आई मेरे पास, बोले महाराज जी अब मैं क्या करूं बताओ आप। मैंने कहा आप ऐसा ऐसा कर लो। मैंने सब जगह से पूछा, बोले इनकी सास का स्वभाव ही ऐसा है। मैंने उससे कहा तुम बच के रहो, तुम वैसे ही रहो, उनको छोड़ना नहीं, सेवा करना, बात समझना। लेकिन जो उसने बोला है उसके लिए, बहू के लिए, वो उसके दिल में घर कर गया। बोले महाराज जी आप कितनी कह लो, गठान बन चुकी है, हाथ फेरो ना तो वो लगती है। आपके कहे हुए शब्द व्यक्ति के हृदय में लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हृदय भी साथ में बाहर निकल जाता है कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। वाणी, वाणी, जिह्वा, इंद्रियों में जिह्वा को वश करना। मैं मानता हूं कि अगर जिसका जिह्वा वशीकरण है, इंद्रिय दमन है, उसको कोई विकल्प नहीं। हमने ऐसे भी साधु भगवान देखे हैं, श्वेतांबर परंपरा में भी, दिगंबर परंपरा में भी, जिनका जिह्वा में कंट्रोल नहीं है, लोग उनकी हंसी करते हैं फिर। क्योंकि जो लगी सबसे कठिन है रसना इंद्री, कठिन है। आप गृहस्थ थे, आप सब गृहस्थ हो, 50 साल आपने अपने मन का भोजन किया है घर में। जो आपको खाना है, जैसा खाना है वैसा ही बनता था। अब यहां पर आ गए मोक्ष मार्ग में तो हनी, जैसा घर में मां खिलाती वैसा यहां थोड़ा ना मिलता है। मिल भी जाए मां थोड़ा ना मिल जाएगी। अब वही तुम बार 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 बार, कंट्रोल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आप ये सोच लो कि मन जैसा मिल जाए, घर जैसा मिल जाए, तो हर बार खा भी लोगे तो तुम नहीं रह पाओगे। साधुओं की चर्चा करता हूं आपसे, हर दिन अगर भरपेट भोजन मिले और उनके मन का ही मिले तो साधु बन के नहीं रह पाएंगे। शरीर में शक्ति की वृद्धि होगी, कहां जाएगी? इसलिए सहज सागर जी, नीरस भी जरूरी है, उपवास भी जरूरी है, कई बार आहार बिगड़ना भी जरूरी है। अप्रमित सागर जी, आहार बिगड़ भी जाए वो भी अच्छा है, उससे आपकी बॉडी का बैलेंस रहता है। अपन पुण्यात्मा लोग हैं, अपने साथ जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जिह्वा और इसके अलावा जो आपका कर्ण इंद्री है और चक्षु इंद्री है, ये भी आपको बहुत इफेक्ट करती है। महान पुरुष इसको वश में रखते हैं। काम की बात सुनना, काम की ना हो मत सुनना, बिल्कुल मत सुनना, कोई जरूरी है ही नहीं। ओ भाई कृष्णनगर पाटनी जी सुनो, हर किसी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। लोग मिर्ची मसाले लगा के बताते हैं। चेतन जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं कि आपके सामने वाले ने आपके लिए क्या बोला है। आप कल यहां नहीं थे और ये जो दादाजी आपके सामने बैठे, इन्होंने माना कि आपके लिए कुछ कहा। आपको पता है क्या? पता है आपको क्या? किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, नहीं पता, फिर आप वो बात सुनो, फिर हृदय में उसके लिए बैर उत्पन्न हो जाता है। सुनो ही मत। साधुओं से कम बोलना चाहिए, क्योंकि उनको साधुता में रहना है। उनके समय की कीमत करना चाहिए। उनकी, कहां गए पंडित जी? देखो, जब कभी साधु भगवान आए जरूर पूजन करना, सौरभ अच्छे गावा जाके करना, यह आपका कर्तव्य है, यह आपका कर्तव्य है। लेकिन उनकी कानों तक अधार्मिक चर्चा ना जाए, यह भी ध्यान रखना, यह भी आपका कर्तव्य है। कभी नहीं जाए। उनको क्या करना आपके लेने देने से? साधुओं से साधुता की चर्चा हो। अंकित जी, आप प्रतिदिन आते हो, लेकिन अपनी को ज्यादा बात ही नहीं होती। टॉपिक पर बात हुई, बात खत्म। आपने कहा दान बाड़े चला, हमने कहा ठीक, प्रोग्राम सेट करो 3 तारीख, ओके डन, बात खत्म।
अब आप एक काम करना, महाराज जी ऐसा बोल देना और ऐसा भी बोल देना, ये तो तुम ही बोल दो। इतना सा आपने बोला, बात खत्म। आप लोगों से कह रहा हूं, ज्यादा सुनने से, ज्यादा देखने से आप गुरु और देव शास्त्रों से दूर हो जाते हो, अपनों से भी दूर हो जाते हो। सुनो ही मत ज्यादा। और मेरा तो क्लियर है फंडा, अपना क्लियर है। पारस जी, अगर हमसे कोई कुछ बोलता है किसी के लिए, तो मैं पूछ लेता हूं उसके सामने बोल सकते हो कि नहीं। अगर उसके सामने बोल सकते हो तो हमसे कहना। तुम अपने आप को अच्छा करने के चक्कर में, उसको बुरा करने के चक्कर में नहीं रहना। तुमने सिर्फ कोटा की चंबल का पिया है, हमने हर नदी का पिया है। तुम जितना एक बार में खाते हो, दो बार में खाते हो, जितना उतना हम एक बार में खाते हैं। फिर हमसे कोई कुछ नहीं बोलता, हम तो पूछ लेते डायरेक्ट। एक आया हमसे, उसने बोला महाराज जी ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसकी बातों में नहीं आना, आप इससे दूर रहना। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये ऐसा कह रहे हैं आपके लिए। उसके तो कान खड़े हो गए भैया, बोले नहीं तुमने हमसे कहा झूठ नहीं बोलना भाई। नहीं मेरा अभिप्राय कुछ और था। तो मैंने कहा अपना अभिप्राय बताओ आप। एक केस हो गया, गांव में भैया लाखों लोग थे, कोई चुगलखोरी नहीं करना है, शानदार प्रवास रहा हमारा। अरे हर किसी में कोई ना कोई कमी तो है ही, तो कमियां देखते रहेंगे तो कैसे काम चले। कान के कच्चे नहीं बनना प्रमित सागर। देखो ऐसा है, हम लोग 3 के 4 हुए, 2 के 3 हुए, हम लोग रोज बात कर लेते हैं आपस में, और कुछ दिक्कत कोई कुछ नहीं। कई लोग आते हैं सहज सागर जी के पास, तो भैया वो सहज सागर, उनको क्या लगा सहज सागर तो गुमसुम, कोई मतलब नहीं है। सहज सागर जी हमसे कह रहे, वो तो ऐसा कह रहा था यार, ठीक अंत समझ लेते हैं। मैंने पक्का, बोले हाँ इनको पता है उसके साथ रहना ही नहीं है, रहना इनके साथ है। एक गांव में क्या बोल गया सुनो, वो 2-3 साल हो गए, इनको बोल गया कि क्या जरूरत है आपको हमारे यहाँ चातुर्मास करने की, दूसरे महाराज जी आ रहे हैं, क्यों आप चातुर्मास कर रहे हो। इन्होंने मेरे से बोला कि वो तो ऐसा कह रहा था ब्रह्मचारी। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा अपन तो तवा गरम करने पे चोट मारते, कौन बार बार परेशान हो, एक बार मारो खत्म, वन सेट फॉर ऑल। अंकित जी, जब मैंने देखा कि बहुत सारे पब्लिक है, उसके बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो रिपोर्टर हो, खबरी गांव का, मैंने देखा हाँ यार खबरी भी है, बैठा था वो ब्रह्मचारी जी। मैंने कहा भैया जी आपने इनसे क्या कहा था। क्या कहा महाराज जी। मैंने आपने इनसे कहा ना कि चातुर्मास मत करो। मैंने कहा आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप हमारे गुरु हैं, तो आपसे पूछ के चातुर्मास करें। मैंने कहा कल मैं जाता हूं यहां से, इस समाज के लोग तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे। भैया इन्होंने कहा है चातुर्मास नहीं करना। अरे भैया जी के तो कपड़े सफेद के पीले, याद है सहज सागर जी। और वो सब बच्चे खड़े तो सबने सुन लिया, पूरे गांव में बोल दिया भैया जी ने कहा कि चातुर्मास नहीं कराना महाराज जी का। सब लोग आ गए, समाज आ गई, महाराज जी हम लोग बहुत अच्छे से कराएंगे, हमारा तो दुगना अच्छा हुआ। और भैया जी हाथ जोड़े रहे 4 महीने, भाई इनसे कुछ नहीं बोलो भैया। अंकित जी एनकाउंटर क्यों होते हैं आपकी फील्ड में, समझना आप, कुछ जान के होते, कुछ धोखे से होते हैं, होते कि नहीं वो उनको ही पता है कि आदमी बाद में परेशान करेगा, बोले एक बार में निपटाओ और फ्री हो, पावर तो है ही। तो अपन भी यही करते हैं, जहां लगता है वहां डायरेक्ट काम करो, वाया पसंद नहीं है। आप लोग करते ना व्हाट्सएप में फोटो भेजो तो जाते जाते क्वालिटी, और डायरेक्ट पीएनजी भेजो जेपीजी तो एकदम परफेक्ट जाती है। लेकिन अपनी जिह्वा को कंट्रोल रखना, गलत व्यक्ति के लिए गलत मत कहना, सही व्यक्ति के लिए भी गलत मत कहना। हर किसी के गुण देख करके बात करना, आपको नहीं पसंद हो तो मत कहना, कान के कच्चे मत बनना। और चुल्लक जी कोई बोल दे आपसे कि बड़े महाराज जी ने तो आपके साथ ऐसा कर दिया, तो बोलना भैया तुमको काहे की टेंशन है, बोले हमारे साथ किया ना। आचार्य विमल सागर जी महाराज के संग की बात है, उनके शिष्य थे मुनि श्री बाहुबली सागर जी। कुछ गलती हो गई, शिष्य तो शिष्य है, और आचार्य विमल सागर जी ने बहुत तेज डांट दिया, बोले भाग जा संघ से मेरे, तुम्हें अभी निकल, तुरंत भाग जा। और बिहार का समय चल रहा था, वो थोड़ा सा चेहरा उदास लेकर के पीछे पीछे चल रहे थे। श्रावक आया, चलो महाराज, बोले जो अंधे भक्त होते ना
क्या रहना इनके साथ, डांटते भगाते, चलो हम चातुर्मास करेंगे, चलो आप। बोले इधर आ। बाहुबली सागर जी ने क्या बोला, इधर आ, इधर आ। तेरे पिताजी तुझे डांटते हैं तो क्या घर छोड़ के भाग जाता है क्या? मैं क्यों भागूं, मेरे गुरु मेरे पिता वही है। आचार्य विमल सागर जी ने सुना, हृदय से लगा के कहा, बेटा तू सच्चा शिष्य है। जो डांट सहन कर लेता है, सुगंध उसी बोतल में रहती है। खान के कच्चे नहीं बनना, सुनना उतनी जितना जरूरी है। ज्यादा कोई बड़बड़ करे, बोले भैया अभी हाथ जोड़ के विनती, अभी आप जाइए, अभी आप हमको परेशान नहीं करो। देखो हम कहीं जाते हैं, अपन पहले सेटअप जमा लेते हैं अपना, बहुत समझदार है इस मामले में, बहुत समझ। चेतन जी, ओ चेतन जी, अगर हम यहां रुक गए 1 आध साल, 6 महीने 4 महीने चातुर्मास कर लिया, तो कोई चौका नहीं लगाएगा, तो आप लगा लोगे 4 महीने पूरे? पक्का? पक्का बोलना आप, पक्का? ऐसा तो नहीं बाद में बोलो फंसा दिया महाराज जी। हाँ पक्का चौका लगाओगे 4 महीने? अंकित जी कोई नहीं रहा तो आप आहार करा दोगे? चलो अब टेंशन फ्री। देखो सहसा जी, 4 महीने की आहार की व्यवस्था धर्मशाला रहती है, अब ठोक के प्रवचन करो। अरे भाई आप कपड़े देते हो रजक के यहाँ, रजक समझते ना, रजक धोबी, तो क्या बोलते हो उसको, भैया साफ करके प्रेस करके देना। ये बता दे कहीं कितना फटकना है, कितनी मोगरी पड़ना है, वो तो बिना फटके साफ ही नहीं होते। तो भैया वह आए हो तो फटकवाना तो पड़ेगा, सफाई भी होगी और सुंदरता भी आएगी। जिह्वा कर्ण नेत्र जो आप देखते हो वो आपके अंदर उतर जाता है। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा बेंगलोर में, आप लोगों को शर्म नहीं आती, ऐसे नंगे घूमते रहते हो, हमारी बहू बेटियों को दिक्कत होती है। मैंने गुस्से में नहीं, मैंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैंने कहा भैया आपकी बेटी के पास फोन है क्या? फेसबुक है क्या? अच्छा। मैंने उसमें लॉक है उसके फोन में क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा इसका मतलब लॉक है, मतलब कुछ गड़बड़ भी है। मैंने कहा हम तो बिना वासना के धर्म के मार्ग पर निकले हैं, और वो तो दिन भर यही देखती रहती है, ये पोस्टर्स लगे हैं इनको तो कभी नहीं हटाया आपने, और विकल्प तुम्हारे अंदर है, तुम पट्टी लगाओ आंखों में, हम इतनी बड़ी लंगोट क्यों लगाएं, तुम पट्टी लगा लो इतनी सी आंखों में। आंखों से बहुत कुछ विपरीत ले जा लेते हो आप लोग। अच्छी चीजों को ले जाने की जगह विपरीत चीजें भी आंखों से ले जा लेते हो। कंट्रोल करो। हर चीज देखना जरूरी नहीं है, हर देखी हुई चीज को बोलना भी जरूरी नहीं है। ये बात सब तक पहुंचा देना भैया। शुभम, हर चीज देखना जरूरी नहीं है और हर देखी हुई सुनी हुई चीज बोलना भी जरूरी नहीं। समय का इंतजार करना चाहिए, समय पर बताना चाहिए। जो इनको हनी बेटा समय का इंतजार करना चाहिए। जो पहले डुबाते थे उनको डूबने का डर है। पहले हम बूंद थे अब समंदर हो गए हैं। जिनको जो डुबाते थे कभी हमें, जो डुबाते थे कभी हमें, आज उनको डूबने का डर है। सबके दिन एक से नहीं होते, दिन बदलते हैं। आप अपने में कंट्रोल करो, सिर्फ अपने लिए काम करो। आपको सिर्फ अपने लिए जीना है, दुनिया के लिए नहीं जीना। आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, महान लोगों के गुण सुनो, महान बनो। हमसे 50 लोग रोज बोल के जाते हैं महाराज जी आपकी आवाज सुन करके ना बहुत धीरज बन जाता है। एक तो मेरे से बेटा ये बोल गया, बोले महाराज जी मैंने तो निर्णय कर लिया तब आत्महत्या करना है। फिर बोले आपकी आवाज सुन करके जिंदा हूं बस। वो जैन नहीं था, जैन था, गुप्ता था। बेटा इसका ध्यान रखना, देखा और सुना उसमें भी धीरज रखना, ज्यादा देखो ही मत ना। आज कौन नियम ले रहा है कि 1 घंटे ज्यादा फोन नहीं चलाएंगे? व्यापार के अलावा 1 घंटे से ज्यादा फोन नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप फेसबुक, व्यापार के अलावा। कठिन है, कठिन है, बहुत कठिन है अंकित जी, कठिन है। जो जैसे ही फ्री हुए तुरंत
कुछ भी नहीं है, पता है कुछ नहीं आया, फिर भी 2 बार ऐसे हिलाएंगे और बटन दबा के रख लेंगे। कंट्रोल। महान पुरुष अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं। 2 और विशेष गुण महान पुरुषों के, सबसे बड़ी बात, सभी पर दया करते हैं। सर्व सत्व अनुग्रहार्थम ही सताम प्रयासा, वो सभी जीवों पर दया करते हैं, एक पर नहीं, सभी जीवों पर दया करते हैं। उनकी जो दया करुणा है वो उनको बहुत ऊंचा ले जाती है। दया करुणा होना चाहिए। जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो उसके तुम जरूर हो। चेतन जी, संपत्ति बहुत है लोगों के पास कि धन बहुत है लोगों के पास? बताओ। आप जो हाथ में पहने ना, एक बच्चा देख के कह रहा था हम भी बनवा ले महाराज जी ऐसे। मैंने कहा बनवा ले, अच्छा लगता है, पहन ले पहन ले। आप लोगों के पास धन है कि संपत्ति? अगर धार्मिक क्रियाओं में, दया में, सोशल नेटवर्किंग में, पुण्य के काम में आपका पैसा लग रहा है तो संपत्ति, नहीं तो धन है। जो धन है वो एक दिन निर्धन करता है। अरे चेतन जी, किसी गरीब को पढ़ना हो, पढ़ा देना। 25-50 हजार में आपका क्या जाएगा? आप लोगों से कह रहा हूं मैं, जैन समाज है, बहुत पैसा है, केवल पैसा इकट्ठा करके एफडी बनाने के लिए नहीं है। आपको चैरिटी भी करना चाहिए, चैरिटी लेना भी चाहिए और करना भी चाहिए। विकास जी, कोई गरीब आ जाए, वास्तविकता में गरीब हो, तो उसको फ्री में पढ़ा देना। कॉलेज में फीस भरना, अपने पास से भर देना। सभी पर दया करना। और महान लोगों का सबसे विशेष गुण, अप्रमेय सागर जी, आपके प्रश्न का उत्तर, पुराना प्रश्न था, महान लोग सच्चा परामर्श देते हैं। शत्रु भी आ जाए तो उसको गलत सलाह नहीं देते, स्वार्थी नहीं होते, साथी बन के रहते। एक जगह ऐसी स्थिति हो गई थी भैया मनोज भाई, पंडित जी, एक जगह ऐसी स्थिति हो गई थी कि गुरुदेव का चातुर्मास, और भी साधु वहां पर चातुर्मास के लिए आए। हमने कहा गुरुदेव वो भी आए हैं, अपन भी करेंगे। फिर गुरुदेव बोले बेटा, अगर साधुओं का चातुर्मास नहीं होगा एक साथ तो किसका होगा? यद्यपि वो महाराज अलग करे चातुर्मास, गुरुदेव का अलग हुआ, लेकिन मैंने देखा कि गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा 1000 करोड़ गुनी हो गई। उनका एक भक्त आया और बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल था समाज में। गुरुदेव ने कहा कि आप अपने गुरुजी के पास जाकर के एक संदेश देना कि अगर चातुर्मास वहीं कर रहे हो तो आज नहीं कल प्रवेश करेंगे, आज रिक्ता तिथि है, कल करेंगे तो उनका चातुर्मास सफल होगा। उनका भी चातुर्मास वही है। उन्होंने कहा बेटा, आदर्श जिसको बनना हो वो प्रतिस्पर्धा नहीं करता। जिसको आदर्श बनना हो प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो सलाह अच्छी देता है। मैं जब भी पढ़ता था कॉलेज में, मैं जितने मेरे साथ के लोग थे, जूनियर भी थे, अपने नोट्स देता था, पढ़ा भी देता था। और जितनी बुद्धि होगी उतनी तो लिखेगा, उससे ज्यादा क्या लिखेगा? आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि जैसे आप प्रवचन कर रहे हो और आपकी डायरी है और आप डायरी में 2-4 पॉइंट लिख के गए हो और आपसे पहले आपके छोटे महाराज का प्रवचन है, वो पूछे आपकी डायरी दिखाना, तुरंत दिखा देना। उनको ये मत बोलना कि ये कहानी मत सुनाना, हम सुनाएंगे। अगर ऐसा तुमने कह दिया तो तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं है, तुम वक्ता नहीं हो, तुम रट्टू हो। उनको दे दो और सोच लो हमें कुछ नया करना है। जब दीक्षा दिवस आता है ना, दीक्षा दिवस संघ में हम लोग थे, अब 7 महाराज, अब सबको 7 को बोलना है। जो बेचारा बड़ा वाला होता है ना, उसके पास तक मैटर ही नहीं बचता। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या होता है, धीरज रखता है। वो सोचता है कि अगर ये अपना मन का बोल देंगे जो हमने सोचा है तो हमको नया सोचने को मिलेगा, नया सोचने को मिलेगा। महान पुरुष सच्चा परामर्श देते हैं, शत्रु भी आ जाए गलत सलाह नहीं देते, गलत सलाह नहीं देते। एक व्यक्ति आया हमारे पास, गेट लगाया उसने हमारा, हनी तुम्हारे गांव की बात है बेटा, क्या कहता है? बोले तुमसे प्रवचन करते नहीं आते, हमसे कह रहा है।
तो उसको क्या बोले हम, ये हमको देख रहे हैं ऐसे। मैंने कहा भैया जी पहले आप गेट लगा लो, कोई सुन लेगा तो पिटाई हो जाएगी, सो पहले आप गेट लगा लो। नीचे बोल के आया वो मंच पे कि हम गुरु जी से क्षमा मांगने जा रहे हैं, हमसे गलती हो गई है। और ऊपर आकर उसने ये रोल दिखाया, बोले तुमसे प्रवचन करते, अरे वो तुमसे, तुम्हारे गुरु जी से भी नहीं आते, बोले तुम्हारे, आपके नहीं। मैंने कहा सोचा कि यार जब इसको बोलना आता नहीं तो हमको क्या सिखाएगा। सोने चांदी की दुकान का मालिक है, अग्रवाल जी आपकी भी है, चेतन जी, सोने चांदी का मालिक है, उसका चेहरा तो दिखना चाहिए सोने चांदी जैसे। अब वो यहां वहां की बातें करा, दुकान में बैठ के गाली दे कोई व्यक्ति तो दुकान में कहां रिद्धि सिद्धि होगी उसकी, महाजन की भाषा होती है। तो मैंने कहा भैया जी हम तो ऐसे ही सीख गए हैं, तो बोले जो जिनवाणी रखी ना इससे कभी प्रवचन नहीं करना। तो मैंने कहा फिर छपती क्यों है, बोले वो छपने दो, तुमको क्या करना उससे। मैंने कहा ठीक ठीक। मैंने धीरे से उनको बोला अब आप गेट खोल के जाओ। बोले महाराज जी नीचे बात नहीं करना जो यहां हुई है। मैंने कहा जी आप जाओ, परेशान नहीं हो, जाओ। वो भी डर था, मैं भी नया नया पहुंचा बुंदेलखंड। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे समझ में आया कि ये ऐसा करते ही है, इनका पैटर्न है। फिर हमने कहा बैठो अब तुम, हम बताते हैं हमारी AK-47 में कितनी गोलियां है। फिर हमने जो प्रवचन दिए सो भैया जी आज तक लौट के नहीं आए। मैंने कहा सुकून, कुछ लोगों का जिंदगी में नहीं होना बेहद जरूरी है, कुछ लोगों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन हमने उनको सही सलाह दी, गेट लगा लो और चुपचाप चले जाओ, पिटाई हो जाएगी फोकट में।